नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए, आज की वीडियो में हम जानकारी करेंगे कि अगर कोई पुत्र अपनी माँ के पास रहता है और एक पुत्र उसका बाहर रहता है, क्या उस माँ को अधिकार है, उस महिला को अधिकार है कि जो पुत्र उसके साथ रहता है उस पुत्र को वह अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री कर दे। यानी कि एक पुत्र को अपनी संपत्ति प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करना और दूसरे लड़के को इस बात की जानकारी नहीं होती है, तो उसके लिए क्या करें। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि बिलायती भाषा में समझाऊं या देसी भाषा में। वैसे मैं समझाना आपको चाहता हूं देसी भाषा में। विलायती भाषा में बहुत से लोग, बहुत से यूट्यूबर अपनी राय, अपने सजेशन लोगों तक पहुंचा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस पूरी वीडियो को मैं देसी भाषा में ही बनाऊं, ना कि बिलायती भाषा के अंदर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से बिल्कुल खास गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर किसी माता के यहाँ दो पुत्र हैं और एक पुत्र बाहर रहता है, एक पुत्र उसके साथ ही रहता है और वो पुत्र धोखे से अपनी माता से रजिस्ट्री करा लेता है या फिर माता ही उसकी रजिस्ट्री उसके नाम कर देती है और दूसरे बेटे को इग्नोर कर देती है, यानी दूसरे बेटे को के झांसे में ना आकर, यानी कि अपने बेटे के जो जिसके साथ में रहती है उसके बहकावे में आकर और बड़े पुत्र को या फिर छोटे पुत्र को संपत्ति में कोई भाग अपने नहीं देती है। तो इस प्रकार से आप लोग क्या करेंगे। आपको बता दूं कि जितना संपत्ति के अंदर अधिकार पुत्रों का होता है उतना ही अधिकार पुत्री का भी होता है। ये वीडियो आप इस लिहाज से भी देख सकते हैं कि एक पुत्र था और एक पुत्री थी और पुत्री को इस बात का पता ही नहीं चला कि एक पुत्र के नाम संपत्ति कर दी उसकी माता ने, जबकि हिंदू अधिनियम 1953 के अंदर यह प्रावधान बदल गया है और सुप्रीम कोर्ट का कानून भी इसके ऊपर आया है कि पुत्री को भी पुत्र के समान ही प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी मिलती है। या तो ये समझ लीजिए कि एक माता के एक पुत्र एक बेटी है, या ये समझ लीजिए कि एक माता के दो पुत्र हैं। अगर दोनों में से एक के नाम संपत्ति कर देती है तो दूसरे पुत्र को या पुत्री को क्या करना चाहिए। आपको जानकारी दूं कि संपत्ति दो प्रकार की होती है। एक संपत्ति वो होती है जो पैतृक संपत्ति होती है और एक संपत्ति वो होती है जो अर्जित संपत्ति होती है। मान लीजिए कि मेरे बाप दादा ने जो छोड़ के कर गए वो मेरे पिताजी को संपत्ति मिली, वो होगी पैतृक संपत्ति, और मेरे पिताजी ने जो अपने पैसे से खरीदी वो हुई अर्जित की हुई संपत्ति। तो चलिए, मैं बात कर रहा था कि एक माता अगर एक पुत्र के नाम संपत्ति कर देती है और दूसरे पुत्र को इस बात की भनक नहीं होती है। खासकर समाज के अंदर ऐसा भी हो रहा है कि एक पुत्र और दोनों पुत्र मिलकर माता के नाम संपत्ति कर देते हैं, क्योंकि माता के नाम से रजिस्ट्री में कम स्टैम्प लगता है और खर्चा भी कम आता है, और महिला के नाम पर संपत्ति करने से यह भी होता है कि उचित प्रकार का ऋण भी मिल जाता है। खासकर लोग पैसा बचाने के चक्कर में महिलाओं के नाम ज़्यादा प्रॉपर्टी करते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि एक पुत्र के नाम संपत्ति कर दी माता ने और एक पुत्र के नाम संपत्ति नहीं की और उस पुत्र के साथ धोखा या बेईमानी हो रही है, तो उसके लिए सबसे बेहतर इलाज ये है कि अगर माता ने पैतृक संपत्ति एक पुत्र के नाम किया है तो सरासर कानून इसकी इजाज़त नहीं देता है। कानून कहता है कि अगर पैतृक संपत्ति है तो दोनों पुत्रों में बराबर बंटनी चाहिए। अगर
इस मामले को लेकर, यानी कि एक माता के पास पैतृक संपत्ति थी, उसने एक बेटे के नाम कर दी, दूसरे बेटे को इग्नोर कर दिया, तो जिस बेटे के नाम संपत्ति नहीं की उसे खासकर इस बात का ध्यान देना चाहिए, उसे पार्टीशन सूट फाइल करना चाहिए। और पार्टीशन सूट फाइल करने के साथ साथ उसे स्टे ऑर्डर भी उस पर साथ के साथ मांग करनी चाहिए, क्योंकि अगर उसने माता से धोखे से या माता ने उसे उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कर दी तो वो कहीं उसका खुर्द बर्द ना कर दे। इसलिए जब भी वह पुत्र जिसके नाम संपत्ति नहीं हुई और जब उसे पता चलता है तो उसे पार्टीशन सूट फाइल करना चाहिए और साथ साथ उसे स्टे ऑर्डर की भी मांग करनी चाहिए। स्टे ऑर्डर की मांग इसलिए कि संपत्ति का रखरखाव, ताकि तीसरे पक्ष को उस संपत्ति को बेचा ना जा सके। साथियों, ये होने के बावजूद अगर माता ने पैतृक संपत्ति एक पुत्र के नाम की है या पुत्री को छोड़ दिया है या फिर पुत्र के एक पुत्र को छोड़ दिया है, तो इस मामले में वह रजिस्ट्री निरस्त हो जाएगी, क्योंकि वह पैतृक संपत्ति थी और कानून के लिहाज से वह रजिस्ट्री क्या हो जाएगी? निरस्त। उस रजिस्ट्री की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। हाँ, अगर माता गृहिणी है, मान लीजिए घर का कामकाज करती है, कहीं बाहर नौकरी नहीं करती है, किसी प्रकार का कोई ऐसा कार्य नहीं करती है कि जिससे उसका पैसा कमाया जाता हो, तो उस माता के नाम संपत्ति है, तो ऐसी संपत्ति को पैतृक संपत्ति ही माना जाएगा, क्योंकि माता बाहर कोई कार्य ऐसा नहीं करती है जिससे कि वो पैसा कमाती है। हाँ, इसमें दूसरी शर्त यह है कि अगर माता कहीं नौकरी करती है और नौकरी करने के बावजूद उसने अपने पैसे से कोई संपत्ति खरीदी है, तो बेशक उसे पूरा अधिकार है कि वह उस संपत्ति को एक पुत्र के नाम भी कर सकती है, एक पुत्री के नाम भी कर सकती है। और उनके ही नहीं, मैं यूट्यूबर हूँ, बहुत ही गरीब आदमी हूँ, मेरे नाम भी कर सकती है, या मेरे नाम वसीयत भी कर सकती है, मेरे नाम रजिस्ट्री भी, क्योंकि ऐसी माता जिसने अपने पैसे से ऐसी प्रॉपर्टी यानी बनाई हो, तो उसे पूरा अधिकार है, चाहे वो अपनी बेटी को दे, चाहे एक पुत्र को दे, चाहे बेटी बेटी को दे, दोनों पुत्रों को ना दे। लेकिन यहाँ मामला पैतृक संपत्ति से है। पैतृक संपत्ति में सबका अधिकार इतना ही बनता है, चाहे वह बेटी है चाहे वह बेटा है, सबका इतना ही अधिकार बनता है। अगर पैतृक संपत्ति को एक व्यक्ति के नाम कर दिया जाता है तो वो रजिस्ट्री भी निरस्त ही मानी जाती है। ये दो कंडीशन मैंने आपको बताई, पैतृक संपत्ति और ऐसी संपत्ति जो खुद यानी खरीदी गई हुई संपत्ति हो। इन दोनों संपत्ति में यही अधिकार होता है। अगर आपको लगता है कि मेरी माता ने एक संपत्ति मेरे भाई के नाम कर दी है और दूसरे मैं उसका भाई हूँ, मेरे नाम संपत्ति नहीं की है, तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि वो जो संपत्ति आपके भाई के नाम की है या बेटी के नाम की है वो क्या पैतृक संपत्ति थी। अगर ऐसी पैतृक संपत्ति थी तो आपको पार्टीशन सूट फाइल करना चाहिए और साथ साथ उसका स्टे ऑर्डर भी लेना चाहिए। अगर ऐसा है कि माता ने खुद ऐसी संपत्ति को बनाया था और ऐसी संपत्ति अपने पैसे से खर्च में पैसे से खर्च करके ऐसी संपत्ति को खुद बनाया है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए मैं बताता हूँ। अपनी माता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सेवा करने के बाद ही वह उस दूसरी अपनी संपत्ति में आपको अधिकार दे सकती है। यही लड़की के ऊपर भी रूल लागू होता है। तो मैंने आज देसी भाषा में आपको खुलकर बताया कि माता किस प्रकार की प्रॉपर्टी को यानी एक बेटे के नाम कर सकती है, और अगर माता ने ये गलती भी कर दी कि पैतृक संपत्ति किसी बेटे के नाम कर दी या फिर मेरे नाम कर दी या किसी लड़की के नाम कर दी, तो उसके इजाज़त कानून नहीं देता है, क्योंकि पैतृक संपत्ति पर अधिकार उसके नस्ल का होता है, यानी कि उसके पुत्रों का होता है, उसकी पुत्री का होता है।
यही आज इस वीडियो के अंदर मैं लाया था। लेकिन अगली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पिता की संपत्ति में आखिर पुत्र का कितना अधिकार होता है। इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा और साथ साथ बताऊंगा कि बेटी का अधिकार संपत्ति में कितना होता है। इस मामले को लेकर मैं अगली वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आऊँगा। अब मैं इजाज़त चाहता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया मेरी वीडियो के नीचे आप कुछ भी पूछ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर भी है, आप मुझसे कॉल करके जानकारी भी ले सकते हैं। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।